कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। आप यही डिजर्व करते हैं। एंड आई विश कि जब आंटी और अंकल आपको डांट रहे होते हैं ना कि मैं वहां होती आपके रिएक्शंस देखने के लिए। देख लोगी वो भी, इंशाल्लाह अम्मी ने बात कर ली है, हो सकता है 1-2 दिन में वो आ ही जाए। ओह रियली? अभी यही बात चल रही थी। पलक, अम्मी बुला रही है, खाना लग गया है। ओह अच्छा, मुझे अभी फोन रखना होगा, बाद में बात करते हैं। अम्मी खाने के लिए बुला रही हैं तो अभी मुझे रखना चाहिए वरना वो ऊपर आ जाएंगी। तो टॉक टू यू लेटर, बाय। इश्तिया के पेरेंट्स करीब वो यहाँ आ रहे हैं मेरा रिश्ता मांगने के लिए और डेट भी फिक्स करने के लिए। Really? Congratulations! I'm so happy for you. Thank you. कल तक तुम कहती इस घर में इश्तियाक का कोई नाम भी नहीं लेगा। Shut up. So happy. Oh. Hello? एक बिगड़ा हुआ काम तो ठीक कर दिया मैंने। कल इश्तियाक के घर वाले भी आ जाएंगे। हाँ तो एहसान थोड़ी किया कोई, तुमने खुद ही बात बिगाड़ी थी, अब खुद सही कर दिया तो एहसान थोड़ी हुआ। आई नो, मैं तो बस शुरुआत कर रहा हूँ बिगड़ी हुई बातों को ठीक करने की। तुम देखना सब ठीक कर दूंगा मैं आगे जाके। हाँ सही है, जब ठीक करोगे तब देखेंगे। डन। सो क्या हॉबीज है तुम? क्या हॉबीज है तुम्हारी? अरे नहीं मेरी जान, इस बार जब तुम बुलाओगे आ जाऊंगा। मैंने आपको बोला 2 मिनट वेट करें प्लीज। आंटी यही वो लड़का है जिसने हमारी गाड़ी मारने की कोशिश की थी। What? कहाँ है तुम्हारी बहन? बुलाओ उसको यहाँ। ये कोई तरीका नहीं होता, आप लोग मैंने बोला है अपनी बहन को बुलाओ। बुला गाड़ी मारी मैंने। हाँ I don't want to talk to you, just call your sister। बेटा बहस क्यों कर रहे हो बेटा? सीन बताया था क्या हुआ है? कह रहे हैं ना बुला लो बहन को। आंटी यही वो लड़की है जिसने कामयार को फंसा के रखा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? एक्सक्यूज मी, मैंने पहचाना नहीं आप लोगों को। हमें आपसे कोई जान पहचान बनानी भी नहीं है, हम सिर्फ आपकी बेटी के कारनामे आपको बताने आए हैं। एक्सक्यूज मी, कौन है ये लोग? बस इतनी जबान चलती है तुम्हारी, बताओ ना कौन है हम? अच्छा बस आराम से बैठ के बात कर लेते हैं। आइए प्लीज, आयरा अंदर आओ। देखिए शुरू में हमने बहुत इग्नोर किया है, लेकिन अब बात हद से बढ़ गई है। हमारा एक स्टेटस है, सोसाइटी में एक रेप्यूटेशन है। आपकी बेटी की वजह से मेरे हस्बैंड पहले ही थाने तक पहुंच चुके हैं। आपकी बेटी ने मेरे बेटे को ऐसे वर्गलाया है कि वो बीमारी में भी एक दिन घर नहीं बैठा। मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि अगर आप उसी लड़के की माँ हैं जिसने हमारी जिंदगी अजीरन कर रखी है, तो आपको अपने बेटे से बात करनी चाहिए, उसे समझाना चाहिए। ओह वाओ, द ऑडेसिटी। आपको पता है ना कि पूरी प्लानिंग से आयरा ने कामयार को फंसाया है। आप तो सब जानती होंगी। क्या जान के अनजान बन रही हैं? तमीज से बात करो। खैर तुम्हारे मुंह में लगना नहीं चाहती हूँ आंटी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बोलो। आंटी मुझे आपके बेटे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो मुझे बहुत तंग करता है, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। आप ठीक कह रही हैं कि आपकी एक रेपुटेशन है, एक स्टेटस है, और शायद हमारा वो रेपुटेशन स्टेटस नहीं है, इसलिए हर छोटी छोटी बात हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। आपका बेटा रात रात भर हमारे घर के बाहर खड़ा रहता है। हमारे पापा ने हम बहनों को गाड़ी गिफ्ट की थी, आपके बेटे ने जला दी। मैं उससे बहुत अनकंफर्टेबल होती हूँ, मैं उसको ये बात बता चुकी हूँ, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है।
So please don't embarrass me in front of my family. अनकंफर्टेबल? बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी इसलिए उसके साथ लंच करने चली गई। ये बात सच है कि मैं उससे रेस्टोरेंट पे मिलने गई थी। उसको सिर्फ ये बताना है कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए क्योंकि मैं उससे तंग हो रही हूँ। और उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो आइंदा ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा। उससे मिलने का मकसद मेरा सिर्फ ये था। She's lying. यार मैंने तुमसे बात की है। मेरी बात सुनो। I don't want. बस बस, आपकी बेटी ने जो भी कहा है अगर वो सच है तो फिर शायद गलती मेरी बेटे की ही होगी। I'll talk to him, I'll handle him. चलो। आंटी आप क्या कह रही हैं? बस फारिया बस। बात करूंगी कामयार से, पता चल जाएगा कि सच क्या है झूठ क्या है। सॉरी, वी शुडंट हैव कम। हमें चलना चाहिए। कम ऑन, लेट्स गो। सॉरी। पापा को देखते तुम्हारे। अगर एक लड़की तुमसे डर रही है, उसको 24 घंटे ये खौफ है कि तुम कौन सा नया तमाशा खड़ा करोगे, उसको अपने पापा की इज्जत की टेंशन है। That's not normal. मैं तुमसे डर नहीं सकती, मैं इस तरह नहीं रह सकती, मैं खुद को ऐसे नहीं देखना चाहती। अगर तुम मुझे पसंद करते हो उसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे तंग करोगे। कामयार, I don't like you like that. मुझे तुम नहीं पसंद हो उस तरह। हम दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं। मुझे असल में तुम नहीं पसंद हो। तो उसके काबिल नहीं है। आज़ादी ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, ज़बरदस्ती ज़्यादा है, जिद ज़्यादा है, और ये सब चीज़ें ना किसी के दिल में उतरने नहीं देती। सवाली का काम इनकसारी से दरवाजे पे दस्तक देना होता है। एक ना एक दिन सवाली को कुछ ना कुछ जरूर मिल जाता है, वरना जो नसीब में ना हो, बड़े बड़े बादशाहों को नहीं मिल सका तो तुम कैसे लोगे बेटा? तेरे ही सहारे सारे तारे चमके चमके रहते हैं। तू जो कभी जाए कौन सिखाए, दिल की कैसे सुनते हैं। कभी जो मंजिल ना आसान, रंजिश को भी दरमियान, खत है जो तुझको लिखे शायद मिल ना सके। खैर तू अब जो मिले सुन ले ये सदा। कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है तू। आंखों की नमी है तू, सब है पर कमी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। रोते हो तुम जो
घबराएं, थम क्यों जाती धड़कने, हंसता रहे हर पल, दर्द न पाए, छीन लूं तेरी उलझने, सोचूं जो खुद को बिन तेरे। क्या अच्छा नहीं लगता मुझ में? वेप करना, सिगरेट पीना। सॉरी आयरा, ये आखिरी है, कल से पक्का नहीं। करता शुरू तुम पर ही सब खत्म, दिल जो करे कभी तो मिलना फिर वहां, कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू, मेरी जिंदगी है तू, कैसी दिल लगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। तुम्हें पता है सब तुम्हें इतना याद करते हैं, पूरा गैंग पूछ रहा था तुम्हारे बारे में। Even I miss them, मगर मिलूंगा कुछ टाइम में। ये ऑफिस की तो कैसा लग रहा है? Yeah, I like this one more. You order it. Oh, by the way, याद है ना आज सायरा की बर्थडे पार्टी है? याद है ना? चलना, हाँ, we'll have a lot of fun. नहीं हाँ, मैं नहीं आ सकता भाई, रूटीन ठीक करना है मुझे, अपना ऑफिस जाना है और वक्त पे सोऊंगा, वक्त पे उठूंगा। ऑफिस कहाँ जा रहे हैं? और वैसे भी सब कुछ ठीक चल रहा है ऑफिस में, अगर एक दिन नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा? काबिल प्रूफ करना है खुद को। उस लड़की के लिए। फिर तो तुम्हें अपना स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा गिराना पड़ेगा। तुमसे मैंने कहा था ना, फजूल बात नहीं सुनूंगा तुम्हारी। फजूल वो लड़की है कामयाब, और हद ये कि वो कहती है उसको तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी तुम उसके पीछे पागल हो रहे हो। वो ऐसा कहती है, बात तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं और आंटी गए थे उसके घर, उसका दिमाग ठीक करने। What? इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? उसने साफ साफ कह दिया कि तुम उसको तंग करती हो और उसको तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम पागल हो? घर चले गए थे, बता हाँ तो ना, वैसे भी आ रहे ने तुम्हें पागल तो कर दिया है। ये कामयार अभी तक ऑफिस से नहीं आया? हंसने की क्या बात है? मैंने कोई जोक तो नहीं सुनाया? वो आएगा तो लौटेगा ना, गया होगा कहीं अपने दोस्त के साथ। आप आ रहे घर गई थी? तुमने ऑफिस आना था आज। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं गई थी। क्यों? तुम्हारी हरकतों की वजह से, और उसने मुझे साफ साफ बताया है कि तुम उसे तंग कर रहे हो। आपको नहीं जाना चाहिए था वहां पर, इतनी मुश्किल से सब सही किया था मैंने। सही किया था मतलब क्या? मतलब वो सही कह रही थी, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझ में, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसका इंटरेस्ट बने। क्या इंटरेस्ट? कौन सा इंटरेस्ट? मगर आपके वहां जाने से सब खराब हो गया। क्या? देखो, मैं तो सोच रहा था कि मैं तुमसे फारिया के बारे में बात करूं। हाँ तो सोचें, किसी ने रोका आपको सोचने से? आपकी सोच सोच ही रहेगी हमेशा। और आपको एक बात क्लियर कर दूं, आइंदा आप मेरे किसी पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगी। वरना का जवाब अगर आपने कुछ किया फिर दूंगा। आई होप इसकी नौबत नहीं आएगी। बाप हूं मैं तुम्हारा, एटलीस्ट मुझसे तो तमीज से बात करो। और क्या मिल रहा है तुम्हें एक लड़की को तंग करके? अच्छी शरीफ सी फैमिली है। हाँ, सारे शरीफ हैं सिवाय हमारे। क्या 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 कर गया ये? कह के गया है कि बाकी सब शरीफ हैं सिवाय हमारे। I don't know what to do. तेरे ही सहारे सारे तारे चमके चमके रहते हैं,